आरफीन नामा लाइव। तो ऐसा है कि रेमार 4:30 हो रही है भाई। एमक्यूएम वालों की पिटाई। जी हाँ, ये मोजा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे। एमक्यूएम जो दूसरों की पिटाई लगाती थी, अब उस एमक्यूएम की पिटाई हो रही है भाई। एमक्यूएम जो दूसरों की पिटाई लगाती थी, अब उस एमक्यूएम की पिटाई हो रही है। और पिटाई का मुकाम है वजीर आला हाउस कराची। जी हाँ। अल्लाह अकबर। कब से वेट कर रहा हूं, मतलब मैं कोई चिराग का जिन हूं क्या? हेलो। एमक्यूएम जो दूसरों की पिटाई लगाती थी, अब एमक्यूएम की पिटाई हो रही है। और मुझे क्यों मजा आ रहा है बिला वजह? भाई बात यह है कि हमारे यहां एक मिसाल देते हैं, लल्लू का दशहरा, मतलब तू कौन मैं फाख्ता, या पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एमक्यूएम अपने गुनाहों से कता नजर होशियारी दिखाने के लिए, क्योंकि अदाकारी उफ गजब के अदाकार, ये अल्ताफ हुसैन कम अदाकार था। आपने उसका रोना जरा ध्यान में लाइए। करके जो रोता था वो अल्लाह माफ करे, कोई इंसान इस तरह से रो सकता है? उफ उफ। लेकिन वो गॉडजिला अल्लाह माफ करे जब रोने पे आए, और ये सब की परवरिश सियासी और गैर सियासी उसी ने की है। ये अल्ताफ हुसैन की सालगिरह का जहरीला केक खा खा करके ये सारे पजमिए, ये सारे भैये लोग जिनके पाँव में चप्पल नहीं थी, जिनके घरों में जो है वो कुंडी नहीं थी, धाएं धाएं दरवाजे पे मार करके और आदमी घर में जाता था, ये आज लैंड क्रूजर्स विगोज में घूम रहे हैं। इनकी औकात थी। एक ने एजेंसियों के हाथों इस्तेमाल होकर के एमक्यूएम के मरकज 90 पे धावा बुलवाया। वो फुटेज में आपको नजर आता है। अब मैं अब नाम लूंगा तो फिर खफा हो जाएगा, हालांकि मेरे कद्दू से पहले खफा था तो क्या हुआ, मुझे 90 पे मौका मिला इनका इंटरव्यू करने का, और जो मैंने इनकी नजर उतारी, मुझसे कह रहे हैं जरा वो दिखाओ क्वेश्चन पेपर। मैंने कहा सॉरी। उसके बाद मैंने इनको साबित कर दिया कि आप अपने सवालात के जरिए कि आप एजेंसियों के परवरदा हैं। ओफ जो उस दिन से नाराज हैं। और भाई एजेंसियों से तुम्हारी थोड़ी जान पहचान है, कुछ थोड़ी बहुत जान पहचान मेरा ख्याल है शायद मेरी भी होगी। तुम एक बहुत बड़े प्रोफाइल के अल्लाह माफ करे आदमी अपने आप को समझ रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा बहुत अल्लाह ताला ने हमें भी नवाजा है मेरे भाई। सिर्फ लेफ्ट विंग थोड़ी काम कर रहा होता है हर जगह, कहीं अल्लाह कंपनी भी होती है, एक कंपनी भी काम कर रही होती है। ठीक हो गया। आज तक जो है वो नाराज हैं। इनके हवाले से जितने प्रोग्राम्स किए मैंने, इनका नाम मैंने जिस प्रोग्राम में लिया है, इन्होंने उस पर मुझ पर केस कर दिया। मैं तो खुश हूं कि एमक्यूएम भी इतनी कम से कम पॉलिटिकल उसकी अप्रोच भी हुई कि वो लोगों पे केस कर रही है अदालतों में। इसका मतलब है एमक्यूएम का अदालतों पे यकीन बरकरार है। वरना आपको याद नहीं है साने 12 मई अदालतों को घेर करके, बाकायदा सिंध हाई कोर्ट को घेर करके, और वहां पे सुनवाई तक नहीं होने दी जाती थी। और ये हमारी आजाद अदलिया कितनी आजाद है इसका तो आपको पता ही है। अब क्या इस अदलिया की भी नजर उतारूं इसी प्रोग्राम में? एक अकेला आदमी, एक नन्ही सी जान, किस किस को नजर उतारूं? तो बहरहाल ये भैये लोग, इन्होंने एमक्यूएम ने पूरा हराम खाया। फारूक सत्तार उस तस्वीर में वो गिटारिये गवर्नर के साथ, वो जो दोनों हाथों से क्लाशनकोफ चलाता था, और ये इसकी वाहिद क्वालिफिकेशन थी। उसके बावजूद उसे एक फौजी आमिर डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ ने उसको एनआरओ दे करके कराची बुलवाया, और कराची में आकर के उसने गवर्नरी एंजॉय की। 14 साल तक सिंध का वो गवर्नर रहा। गवर्नर रहने के बाद उसने कुछ नहीं किया, उसने बल्कि यहां से जब वो लंदन गया तो अल्ताफ हुसैन ने अपनी हट जमाने के लिए उससे चाय बनवा करके कमरे के हाजिरीन को पिलवाई। ये थी उस गवर्नर की औकात। उसी गवर्नर ने अल्ताफ हुसैन को चूंकि पैसे पहुंच चुके थे, ये वही पैसे थे जो अल्ताफ हुसैन के घर पे भत्ते के, रिश्वत के, हराम के, एक्सटॉर्शन के, ये वही पैसे थे जो स्कॉटलैंड यार्ड ने घर की दीवारें तोड़ करके बरामद किए थे। और उसके बाद अब वही लोग जिन्होंने बाकायदा अल्ताफ हुसैन को ये सारी रकूम पहुंचाई, अब वो उससे दस्तबरदारी का ऐलान करके अपने आप को अच्छा साबित कर रही हैं। और ये इनको देखो, बहादुराबाद कंपनी को, ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी उसी गुनाह को छुपाने के लिए वजीर आला हाउस पे जाकर के और उसके साथ उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अबे तुम्हें उस वक्त हया नहीं आई थी जिस वक्त वो गिटारिया गवर्नर और ये फारूक सत्तार, ये मेमना,
जो अब जाकर के बच्चों की सालगिरह तक में